हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की एक महत्वपूर्ण पोयम द सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक इस पोयम के एक स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह काफ़ी महत्वपूर्ण स्टैंजा है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। तो द बाउंडेड मतलब घायल किया गया, स्नैक मतलब शार्प, इट्स मतलब अपने, हुड मतलब फन को, अनफल्स मतलब फैला लेता है। द बाउंडेड स्नैक इट्स हुड अनफल्स, यानी घायल किया गया सर्प अपने फन को फैला लेता है। अर्थात कहने का मतलब है वह और अधिक आक्रामक हो जाता है। द फ्लेम यानी कि अग्नि, स्टर्ड अप कुरेदी जाती है, अप मतलब ऊपर की ओर, डथ विलेज, डथ विलेज, विलेज माने ज्वालाएं, तो अर्थात तो ज्वालाएं या लपटें उठने लगती हैं। द फ्लेम स्टर्ड अप डथ विलेज, जब अग्नि को ऊपर की ओर कुरेदा जाता है या उभारा जाता है तो इसमें से लपटें उठने लगती हैं। द डेजर्ट एयर, द डेजर्ट मतलब रेगिस्तान की, एयर मतलब हवा, रिसाउंड्स गूंजने लगती है, द कॉल्स पुकार से या दहाड़ से, ऑफ हार्ट स्ट्रक यानी कि एक हृदय पर घात किए गए, लॉन्स मतलब शेर के, रेज क्रोध या उसका गुस्सा। तो डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लॉन्स रेज, रेगिस्तान की हवा एक घायल किए गए शेर के क्रोध की दहाड़ से गूंजने लगती है। तो फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं हम इसका रेफरेंस, जिसे आप कहते हैं संदर्भ। तो आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। इतना फ्रेंड्स आपको सेम ही लिखना है, बस केवल यहाँ आपको पोयम का नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे द सॉन्ग ऑफ द फ्री, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। और आगे लिखेंगे कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रकार से आप रेफरेंस लिख सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द सॉन्ग ऑफ द फ्री, ये पंक्तियां द सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक कविता से ली गई हैं। कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद, अर्थात स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इन्हें लिखा गया है। आगे चाहे तो आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिख सकते हैं एज अ संत, फिलोसफर एंड अ पोएट। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं हम इसका कॉन्टेक्स्ट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रसंग। तो इन पंक्तियों को पढ़कर हमें पता चला है कि स्वामी विवेकानंद जी इन पंक्तियों में हमें कुछ उदाहरण देते हैं कि हर किसी के जीवन में मुसीबतें हैं, अर्थात हर किसी का जीवन मुसीबतों से भरा हुआ है, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि उनका बहादुरी पूर्वक हमें सामना करना चाहिए, तभी हम एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स यानी इन पंक्तियों में, द पोएट यानी कि कवि, गिव्स देते हैं, अस मतलब हम लोगों को, सम मतलब कुछ, एग्जाम्पल्स उदाहरण, टू शो यह दिखाने के लिए, टू शो मतलब यह दिखाने के लिए, दैट के लाइफ ऑफ एवरीवन इज full of so many difficulties। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट गिव्स अस सम एग्जाम्पल्स टू शो, कवि हमें कुछ उदाहरण देते हैं यह दिखाने के लिए दैट के लाइफ ऑफ एवरीवन इज फुल ऑफ सो मैनी डिफिकल्टीज,
कि हर किसी के जीवन में अनेक सारी समस्याओं से भरा हुआ है, यानी हर किसी का जीवन अनेक समस्याओं से भरा हुआ है, बट लेकिन इट इज अवर ड्यूटी, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है टू फेस देम बोल्डली, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हमें उनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। एंड देन, और तब वी कैन बिकेम ग्रेट, तब हम महान बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे यह कॉन्टेक्स्ट काफी लंबा हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपका एग्जामिनर ने आपका यह कॉन्टेक्स्ट चेक कर लिया, अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो आपके एक्सप्लेनेशन को उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप चाहे फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जिसे आप हिंदी में कहते हैं व्याख्या। तो आप पहले ये लिखें, ज़्यादा बेहतर होता है कि इन दीज लाइन्स, यानी इन पंक्तियों में द पोयट यानी कि कवि सेज कहता है दैट के, इन दीज लाइन्स द पोयट सेज दैट, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि। तो फ्रेंड्स इतना आप हर एक्सप्लेनेशन की शुरुआत ऐसे ही करें। अब आप कहेंगे द बाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफॉल्स, यानी सर्प अपने फन को फैला लेता है, अर्थात कहने का मतलब है कि सर्प को जब चोट पहुंचाई जाती है तो वह अपने फन को दिखाता है, अर्थात फैलाता है। तो आप लिखेंगे द स्नेक यानी कि सर्प, शोज यानी कि दिखाता है, इट्स हुड अपने फन को, द स्नेक शोज इट्स हुड यानी कि सर्प अपने फन को दिखाता है, व्हेन जब, इट इज हर्ट जब इसे चोट पहुंचाई जाती है। तो फ्रेंड्स पहली लाइन का स्नेक शोज इट्स हुड व्हेन इट इज हर्ट, यानी सर्प अपने फन को दिखाता है जब इसे चोट पहुंचाई जाती है। द फ्लेम स्टर्ड अप डथ विलेज, जब अग्नि को ऊपर की ओर छेड़ा जाता है या कुरेदा जाता है तो इसमें से लपटें उठती हैं। तो आप लिखेंगे व्हेन द फ्लेम इज एक्साइटेड इट्स बर्न्स ब्राइटली। तो इस लाइन का आप फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन इस तरह से करेंगे, व्हेन द फ्लेम इज एक्साइटेड, जब अग्नि उत्तेजित होती है तो इट्स बर्न्स ब्राइटली, तो यह और चमक के साथ जलती है। अगली लाइन है आपकी द डेजर्ट रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लॉन्स रेज, यानी कि रेगिस्तान की हवा एक चोटिल किए गए शेर के क्रोध की दहाड़ से गूंजने लगती है, अर्थात कहने का मतलब है जब एक शेर को हंटर के तीर अथवा बुलेट के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है तो इसकी क्रोधित दहाड़ों को आप पूरे जंगल में सुन सकते हैं। तो आप लिखेंगे द लॉइन यानी कि शेर को एज स्ट्रक यानी चोटिल किया जाता है, वाई द एरो और बुलेट, वाई बुलेट ऑफ द हंटर यानी कि द लॉयन इज स्ट्रक बाय द एरो और बुलेट ऑफ हंटर, यानी कि जब शेर को शिकारी के तीर अथवा गोली के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है तो इसकी
एंग्री यानी कि क्रोधित, रोअर्स यानी कि दहाड़े, कैन बी हर्ड, कैन बी हर्ड सुनी जा सकती हैं, कैन बी हर्ड सुनी जा सकती हैं, थ्रो आउट, थ्रो आउट, थ्रो आउट द फॉरेस्ट। तो इट्स एंग्री रोअर्स कैन बी हर्ड थ्रू आउट द फॉरेस्ट। तो इसके क्रोधित दहाड़ों को पूरे जंगल में सुना जा सकता है। थ्रू आउट की जगह पे फ्रेंड्स आप चाहें तो होल का यूज कर सकते हैं, होल माने भी पूरा होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक इन लाइन्स का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।